हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हम बात कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने कुछ पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नाउ बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। नाउ उनको किसकी जरूरत है? उनको जरूरत है वाटर की और फूड की सरवाइव करने के लिए, जैसे हमें जरूरत होती है वाटर और फूड की सरवाइव करने के लिए। नाउ इनके पास क्या होता है बच्चों? एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वाटर और फूड का अराउंड देयर बॉडीज। सो बच्चों, उन्हें क्या चाहिए कि जो वाटर है वो पहुंच जाए लीव्स तक। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। और रूट क्या करता है? एक पाइपलाइन की तरह वर्क करता है, एक्ट करता है, ताकि रूट से जितना भी वाटर है वो लीव्स तक पहुंच जाए, और उसी सिस्टम को हम जाइलम बोलते हैं। नाउ दिस पाइपलाइन कैरीज वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड। अब ये पाइपलाइन क्या करती है बच्चों? जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, उनको क्या करती है? अपवर्ड कैरी करने का काम करती है, विच मीन्स कि रूट से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लीव्स में क्या जाएंगे? जितने भी मिनरल्स है, जितने भी हमारे वाटर है, वो सारे जाएंगे। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। अब जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो फूड बनाते हैं प्लांट के लिए। और फूड बनाने के बाद ये क्या करते हैं? वो सारा ही फूड सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचा देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। नाउ अनदर एक पाइपलाइन होती है जिसको हम बोलते हैं फैलम। ये कैरी करता है फूड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। और सो द जाइलम ब्रिंग्स वाटर। अब जाइलम का काम यहाँ पे क्या है बच्चों? जाइलम का काम है वाटर को सर्कुलेट करना, जबकि फाइलम का काम है सारे ही पार्ट्स में फूड को पहुंचाना। तो यहाँ पे हमने दो सिस्टम के काम देख लिए हैं, और इन्हीं दो सिस्टम की वजह से क्या होता है बच्चों? जो प्लांट होता है वो एकदम हेल्दी ग्रो करता है। नाउ हम बात करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। नाउ ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट्स हमेशा ही क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर्स को और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। ये चीज हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है कि सॉइल से क्या करते हैं प्लांट? जितना भी मिनरल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जितने भी वाटर कंटेंट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड दे ऑल्सो लूज वाटर फ्रॉम देयर लीव्स। और वो क्या करते हैं? अपने लीव से वाटर को लूज भी करते हैं, और उसी प्रोसेस को बच्चों हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। दिस हैपन्स व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स। अब ये कब होता है? जब लीव से जो हमारा वाटर है वो इवेपोरेट होता है, तो उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस अकर होती है। नाउ द टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब हमने जब लीव्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था कि लीव्स के पास क्या होती है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को हमने स्टोमेटा के नाम से जाना था। तो बच्चों, स्टोमेटा से क्या होता है? धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन के थ्रू जितना भी वाटर है वो वेपर के फॉर्म में निकल के लूज होता रहता है। When stomata opens, जब वो क्या करता है? स्टोमेटा ओपन होता है और ज्यादा से ज्यादा वाटर को एस्केप करता है। देन उसके बाद क्या होता है? वो क्लोज हो जाते हैं। लेस वाटर इज लॉस्ट, मतलब कि जैसे वो क्लोज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो वाटर का कंटेंट जो बाहर निकल रहा था स्टोमेटा के थ्रू, वो हमारा कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करते हैं बच्चों? ट्रांसपिरेशन हेल्प करते हैं प्लांट्स को ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, बट दे हैव टू बैलेंस इट। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओपन होंगे तो प्लांट्स ड्राई हो जाएंगे, राइट? क्योंकि सारा वाटर निकल जाएगा। लेकिन अगर स्टोमेटा ज्यादा क्लोज होंगे तो क्या होगा? ओवर हाइड्रेशन भी होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे स्टोमेटा क्या करती है? अपने नीड्स के अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज होती रहती है। नाउ बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें सबसे पहले आपका आता है एयर टेम्परेचर। नाउ वार्मर एयर स्पीड्स अप ट्रांसपिरेशन। जितना ज्यादा वार्म एयर होगा उतनी ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जल्दी जल्दी होगी, क्योंकि वो क्या करता है? क्योंकि जितना ज्यादा वार्म एयर होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमें देखने को मिलेगी फ्रॉम द लीव्स। सेकेंड बच्चों आता है आपका ह्यूमिडिटी। नाउ ह्यूमिडिटी कैसे रोल प्ले करता है? व्हेन द एयर इज ड्राई, जब एयर बिल्कुल ड्राई होता है तो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लेस मॉइस्चर होगा एयर के अंदर। देन थर्ड होता है आपका स्टोमेटा की डेंसिटी। देन थर्ड आता है आपका स्टोमेटा डेंसिटी। मोर स्टोमेटा ऑन लीव्स मीन मोर ओपनिंग्स फॉर वाटर वेपर। जितने ज्यादा ओपनिंग्स होंगे लीव्स में, जितने ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, उतनी ही ज्यादा क्या मतलब है? उतना ही ज्यादा वाटर वहां से एस्केप होगा। तो जो ट्रांसपिरेशन होगा वो भी हायर रेट पे होगा, क्योंकि स्टोमेटा की जो ओपनिंग्स है वो भी ज्यादा है। द नेक्स्ट वन इज लीफ साइज। नाउ बच्चों, यहाँ पे अगर हम लीफ के साइज की बात करते हैं तो जितना बड़ा पत्ता होगा, जितना ज्यादा पत्ता बड़ा होगा, उतनी ही उसकी सरफेस
भी ज़्यादा होगी, राइट। नाउ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ से जितना भी ज़्यादा वाटर है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होने लग जाएगा, तो जो हमारी प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन की वो भी जल्दी जल्दी होने लगेगी। तो यहाँ पे आपके 4 फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं आपके ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को, जिसमें से फर्स्ट था आपका एयर का टेम्परेचर, सेकेंड था आपका ह्यूमिडिटी, थर्ड था आपका स्टोमेटा की डेंसिटी, और लास्ट वन था आपका लीफ का साइज। देन बच्चों अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें से फर्स्ट बच्चों आता है आपका गैस एक्सचेंज। नाउ ट्रांसपिरेशन ओपन स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और स्टोमेटा की ओपन होने की वजह से क्या होता है, वो अलाउ करते हैं प्लांट को ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन कर पाए और ऑक्सीजन को रिलीज कर पाए। नाउ बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इज वेरी एसेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, राइट। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट अपना फूड भी नहीं बना पाएंगे। सेकेंड चीज आती है आपकी यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट। नाउ कूलिंग इफेक्ट से हमारा मतलब क्या है, जैसे ही वाटर इवेपोरेट हो जाता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के दौरान, तो ये क्या करता है, ये प्लांट को कूल डाउन कर देता है और प्रिवेंट करता है ओवरहीटिंग को, क्योंकि अगर ओवरहीटिंग होगी तो जो प्लांट्स के सेल्स है बच्चों वो डैमेज हो सकते हैं। देन आता है आपका वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। नाउ ट्रांसपिरेशन क्या करता है, क्रिएट करता है सक्शन फोर्स को, जो कि पुल करता है किसको, वाटर को और मिनरल को, कहाँ से बच्चों, रूट्स के थ्रू थ्रू जाइलम। उसके बाद ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं थ्रू आउट दी प्लांट। नाउ बच्चों सो ट्रांसपिरेशन नॉट ओनली हेल्प प्लांट टू ब्रीथ, ट्रांसपिरेशन सिर्फ प्लांट को ब्रीथ करने के लिए हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये प्लांट को कूल होने में भी हेल्प कर रहा है और इंश्योर भी कर रहा है कि प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको ग्रो करने के लिए वो भी मिले और प्लांट एकदम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहे। यहाँ पे हमने ट्रांसपिरेशन को अच्छे से जाना। कमिंग टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ बच्चों अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे केमिकल क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली होते हैं इनसाइड आवर बॉडी ऑल द टाइम। दिस रिएक्शन क्रिएट वेस्ट। अब बच्चों इन रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, कुछ वेस्ट क्रिएट होता है और उस वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बच्चों इसी प्रोसेस को, मतलब कि जितने भी वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। इट इज लाइक अ क्लीनिंग क्रू ऑफ आवर बॉडी। हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी को क्लीन कर रहा है। द सिस्टम इंक्लूड्स ऑर्गन्स। अब बच्चों अगर सिस्टम है तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ही एक सिस्टम को बनाते हैं, तो ऐसे ही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपके किडनीज, लंग, स्किन, लिवर, ये सारे क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। नाउ उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारी बॉडीज एकदम क्लीन रहे और अच्छे से फंक्शन करे और प्रॉपरली फंक्शन उनका चलता रहे। नाउ अब हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। नाउ इन एनिमल्स अगर हम बात करें तो वेस्ट इंक्लूड्स थिंग लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर कौन कौन से वेस्ट होते हैं बच्चों, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि हमें ब्रीदिंग करने से मिलता है, लेफ्ट ओवर फूड होता है, जो हमारा डाइजेशन में जितना भी फूड बच जाता है लेफ्ट ओवर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो भी क्या है, वो भी एक वेस्ट है। बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो भी एक वेस्ट है। ये सारे ही वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना जरूरी है, एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अमीबा है, आपके पैरामीशिया है और हाइड्रास है, उनके पास कोई भी स्पेशल सिस्टम नहीं होता है ताकि वो अपने वेस्ट को बाहर निकल पाए, राइट। दे लेट वेस्ट पास डायरेक्टली आउट ऑफ देयर सेल्स। तो क्या करते हैं, अपने सेल्स के थ्रू डायरेक्टली वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन्स। किसकी हेल्प से बच्चों, सेल मेम्ब्रेन्स की हेल्प से। हाउएवर लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे कि आपके अर्थवॉर्म्स हैं, आपके बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, लीचेस होते हैं, उनके पास उनकी बॉडी में छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं ताकि वो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकाल पाए। नाउ बच्चों ये जो ट्यूब्स होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि जितना भी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाए और बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करे। नाउ हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। तो ह्यूमन बॉडी गेट रिड ऑफ वेस्ट इन डिफरेंट वेज। अब हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करती है, वेज से गेट रिड ऑफ होती है डिफरेंट वेज में, जिसमें से सबसे पहला आपका वेज होता है थ्रू एक्सेल्ड एयर। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं व्हेन वी एक्सेल। देन आता है बच्चों थ्रू एक्सेल्ड स्वेट।
द स्किन एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब जो हमारा स्किन होता है वो भी क्या करता है, वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेटिंग को बाहर निकालते हैं। नाउ जो स्वेटिंग होती है वो हमारे स्किन में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके थ्रू जितनी भी हमारी स्वेटिंग होती है वो बाहर निकल जाती है। नाउ जो स्वेट होता है बच्चों, स्वेट के अंदर आपके यूरिया प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वाटर होते हैं, जो कि अगेन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको कि बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। नाउ बच्चों ये किस में हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। और रेगुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन हो रही है फ्रॉम आवर स्किन। द थर्ड वन इज थ्रू किडनीज। अगर हम किडनीज की बात करते हैं तो किडनीज हमारे पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं और ये रेडिश कलर की होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन होती है, और ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी नाइट्रोजनस बेस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि आपके यूरिया है, यूरिक एसिड है, फ्रॉम द ब्लड, ये क्या करते हैं, उन सभी को फिल्टर करते हैं, देन उसके बाद एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नाउ अब जो यूरिन होता है बच्चों, यूरिन की अगर हम बात करें तो अबाउट उसमें 95% आपका वाटर होता है, लेकिन जो आपका 5% रिमेनिंग होता है उसमें आपके वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपके यूरिया है, यूरिक एसिड, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अकर विद इन द किडनीज। अगर हम प्रोसेस देखें यूरिन फॉर्मेशन का तो वो भी हमारे किडनीज में ही अकर होता है, और मेनली थ्रू द फंक्शनल यूनिट। अब यहाँ पे जो किडनी के फंक्शनल यूनिट है उनको हम बोलते हैं बच्चों नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स में ही क्या होता है, यूरिन का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करने वाले हैं द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन सी चीजों से कंसिस्ट होती है। तो फर्स्ट आ जाता है आपका किडनीज। नाउ बच्चों किडनी क्या करते हैं, किडनी फिल्टर करते हैं जितने भी वेस्ट होते हैं फ्रॉम द ब्लड एंड वो प्रोड्यूस करते हैं यूरिन को। अगर हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर जिसका नाम है यूरेटर्स। नाउ यूरेटर्स क्या होते हैं बच्चों, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कैरी करते हैं यूरिन को, और कैरी करके कहाँ तक लेके आते हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है बच्चों, स्टोर होता है आपका यूरिन, और नेक्स्ट आता है आपका यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, ये भी एक ट्यूब होती है जहां से जो यूरिन है वो एक्सपेल आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसमें आपको दिख रहे हैं किडनीज, राइट। उसके बाद आपको रीनल आर्टरी दिख रही है, ये आपका ब्लैडर है, देन लास्ट में आपका यूरेथ्रा है जिसके थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट होके बाहर निकल जाता है। नाउ वेस्ट सब्सटेंसेस आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो हमारे ब्लड से रिमूव हो जाते हैं, किसकी हेल्प से, किडनी की हेल्प से। और वो क्या करते हैं, वो फिल्टर बैक भी करते हैं हमारे यूरिन को। नाउ जो हमारा फिल्टर्ड यूरिन है उसमें कौन कौन सी चीजें कंटेन होती हैं, जैसे कि आपका वाटर, आपका यूरिया, यूरिक एसिड और मिनरल्स होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू, और वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से हमारे यूरेथ्रा के थ्रू क्या होते हैं, वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डायलिसिस। नाउ बच्चों हमने क्या देखा, जो किडनी होती है वो वर्क करती है पेयर्स में, बट दे आर सो इफेक्टिव दैट अ पर्सन कैन स्टिल मेंटेन अ हेल्दी लाइफ इवन इफ वन डैमेज। लेकिन वो क्या होते हैं, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि अगर एक किडनी खराब हो भी जाती है उसके बाद भी जो ह्यूमन है वो बहुत इजीली फंक्शन कर सकता है अपने एक बचे हुए किडनी पे। हाउएवर अगर दोनों ही किडनी डैमेज हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन ऑप्शंस आ जाते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उन पर्सन को हेल्प कर सकते हैं सर्वाइव करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट आता है आपका रेगुलर डायलिसिस। नाउ बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हम यूज करते हैं ताकि हम क्या कर पाए, रिमूव कर पाए जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से, हमारे ब्लड से, जब हमारी किडनीज फंक्शन नहीं कर पा रही है। नाउ इसमें हम क्या करते हैं, एक मशीन का यूज करते हैं, और उस मशीन को हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन, या फिर आर्टिफिशियल किडनी भी आप उनको बोल सकते हो। ड्यूरिंग डायलिसिस हम क्या करते हैं, ब्लड इज टेकन फ्रॉम एन आर्टरी। हम क्या करते हैं, हम आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं, और कहाँ की आर्टरी बच्चों, मेनली हम आर्म की आर्टरी का यूज करते हैं, और हम उसको सर्कुलेट करते हैं थ्रू द डायलिसिस मशीन। और डायलिसिस मशीन में क्या होता है, जितना भी ब्लड है बच्चों वो फिल्टर हो जाता है, वो प्योरीफाई हो जाता है। इनसाइड द मशीन जितने भी हमारे यूरिया है, जितने भी हमारे एक्सेस सॉल्ट्स हैं, हम उनको ब्लड से रिमूव कर देते हैं, और जितना भी प्योरीफाइड ब्लड है वो वापस हम पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो बच्चों यही पूरा प्रोसेस होता है हमारे डायलिसिस का। नाउ इन अ किडनी ट्रांसप्लांट अगर हम बात करें, वन और बोथ डैमेज किडनीज आर रिप्लेस्ड। हम क्या कर सकते हैं, हम या तो किडनी ट्रांसप्लांट में एक किडनी को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम दोनों ही किडनी को रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी किडनी के साथ फ्रॉम अ डोनर।
नाउ दिस प्रोसीजर प्रोवाइड्स अ मोर परमानेंट सॉल्यूशन। इस प्रोसीजर से क्या होता है, हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है, हमें बार बार पेशेंट का डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता। नाउ एज द ट्रांसप्लांट किडनी कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द हेल्दी किडनीज, क्योंकि जो भी हमारी ट्रांसप्लांटेड किडनीज होती हैं वो क्या कर सकती है, वो हेल्दी किडनी की तरह परफॉर्म कर सकती है। इसलिए हमने क्या बोला कि जो ट्रांसप्लांटेशन है वो ज्यादा बेटर है हमारे डायलिसिस से। लेकिन अगर हम बात करें दोनों ही प्रोसेस की, तो बच्चों दोनों ही प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स है इंडिविजुअल्स के लिए, अगर उनकी किडनी ढंग से परफॉर्म नहीं करती है तो। नाउ बच्चों दैट्स ऑल अबाउट डायलिसिस। अब हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। नाउ जो प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत सारे वेरियस सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। द मेन प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स। अब बच्चों कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो कि प्लांट क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाउ बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि बहुत ज्यादा असेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और वो क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ पॉसिबल नहीं होती। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए सो दैट कि हमें ज्यादा अमाउंट में फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलता रहे। सेकेंड वन इज योर एक्सेसिव सॉल्ट। अगर हम एक्सेसिव सॉल्ट्स की बात करते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो बहुत सारे एक्सेसिव सॉल्ट्स को टेक इन कर सकते हैं फ्रॉम द वाटर और सॉइल। ये जो सॉल्ट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं प्लांट की बॉडीज में, प्लांट्स के टिश्यूज में एंड क्रिस्टल्स में। उसके बाद थर्ड वन इज योर गम्स, रेजिन्स एंड लेटेक्स। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं और सक्रीट करते हैं, जैसे कि आपके गम्स हैं, रेजिन्स है और लेटेक्स है। अब जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं ये हेल्प करते हैं किसी भी प्लांट को हील करने के लिए या फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ बच्चों ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, इन्हीं सब्सटेंसेस को यूज करते हैं ढेर सारे इंडस्ट्रीज में। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इनसे रबर्स बना सकते हो, इनसे आप एडेसिव्स बना सकते हो, या फिर वर्निशेस बना सकते हो, या फिर पेंट भी बना सकते हो। देन बच्चों दीज प्रोसेसेस हेल्प प्लांट मेंटेन इंटरनल बैलेंस। ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो प्लांट को हेल्प करते हैं ताकि वो क्या मेंटेन कर पाए, इंटरनल बैलेंस को मेंटेन कर पाए, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव कर पाए और अडेप्ट कर पाए उनके एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पे बच्चों आपको कुछ पिक्चर गिवन है, जिसमें से फर्स्ट है गम के पिक्चर, देन है रेजिन, देन आता है आपका लेटेक्स। ना बच्चों यहाँ पे आपको गिवन है नॉलेज डाइजेस्ट, जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट गिवन है, जिसमें आपको बोला है कि जो भी हमारे कॉन्फायर ट्रीज होते हैं, जैसे कि आपके पाइन ट्रीज हो गए या फिर आपके सिदार होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, नेचुरल रेजिन को, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्लो हीलिंग इंजरीज को फ्रॉम द इंसेक्ट और डिजीजेस। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अदर जो टाइप का रेजिन होता है वो होता है आपका सिंथेटिक रेजिन, जिसको हम यूज करते हैं बहुत सारे आर्ट वर्क्स के लिए या फिर फर्निशिंग के लिए या फिर क्राफ्टिंग के लिए। नाउ बच्चों कमिंग टू लेट्स रिकॉल में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। और ट्रांसपोर्ट क्या है, एक एसेंशियल सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट को और हमें हेल्दी रहने के लिए हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या बोला है बच्चों, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपके अमीबा, वहां पे क्या होता है, वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए वो सेल डिफ्यूजन को यूज करते हैं। अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा हमारा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था जो कि क्या करता है, यूज करता है वाटर को फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन। देन बच्चों जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन के पास अपने सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं और उसी से क्या होता है, एफिशिएंटली आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बोला है, जो ब्लड होता है, हमने जब ब्लड के बारे में पढ़ा था तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में क्या बात की थी कि जो ब्लड होते हैं उनमें आपके आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था, जो हार्ट होता है वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को अपने चैम्बर्स के थ्रू और फिर वो सर्कुलेट करता है थ्रू दी आर्टरीज और दी वेन्स। उसके बाद हमने क्या देखा था, प्लांट यूज करते हैं जाइलम को फॉर दी वाटर ट्रांसपोर्टेशन और वो फाइलम को यूज करते हैं फॉर द फूड ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जो हमारा ट्रांसपिरेशन है बच्चों, वो हेल्प करता है प्लांट को ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाए वाटर को, रेगुलेट कर पाए अपने टेम्परेचर को और एक्सचेंज कर पाए गैसेस को। देन लास्ट में हमने क्या देखा, हम ह्यूमंस में किडनी को यूज करते हैं टू फिल्टर द वेस्ट और टू प्रोड्यूस यूरिन, क्योंकि हमारा किडनी क्या देखा था हमने, किडनी हमारे पेयर्स में था और किडनी का जो हमारा फंक्शनल यूनिट है जिसको हमने नेफ्रॉन के नाम से जाना था, तो नेफ्रॉन ने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था यूरिन को, जिसमें कि हमारे सारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट थे जैसे कि आपके सॉल्ट्स, मिनरल्स और यूरिक एसिड।
सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास with your next interesting chapter. Till then, take care and bye bye.